Raise your weapons. Spin your cylinders. Aim. Cock your hammers. यह $10 लाख का सर्वाइवल गेम था। हर बंदूक में सिर्फ एक गोली थी। जैसे ही लाइट जलती, खिलाड़ियों को गोली चलानी होती। कई कंटेस्टेंट्स वहीं गिर गए। तभी होस्ट की नजर माइक पर पड़ी। माइक ने गोली नहीं चलाई थी। होस्ट ने उसे गोली चलाने का आदेश दिया, वरना उसे वहीं मार दिया जाता। क्या कर रहा है तू? ट्रिगर दबा, मैं 3 तक गिनूंगा। 2, 3. माइक गेम छोड़ना चाहता था, लेकिन एक बार मैच शुरू होने के बाद वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। जिन लोगों ने माइक पर पैसे लगाए थे, वो उसे नियम फॉलो करने के लिए गालियां देने लगे। जल्द ही दूसरा राउंड शुरू हुआ। इस बार हर खिलाड़ी को 2 गोलियां दी गईं। सबने बंदूक लोड की और फिर से एक दूसरे पर निशाना साध लिया। जैसे ही सिग्नल लाइट जली, कई और खिलाड़ी जमीन पर गिर गए। माइक किस्मत वाला था, क्योंकि उसके पीछे खड़ा आदमी माइक से पहले ही गोली लगने से गिर गया। 2 राउंड के बाद सभी खिलाड़ी बुरी तरह टूटने लगे। एक कंटेस्टेंट अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पाया। स्टाफ ने जबरदस्ती उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया और उठाकर गेम के मैदान में ले आए। तीसरा राउंड शुरू हुआ। इस बार हर खिलाड़ी को 3 गोलियां दी गईं। अब गोली लगने का चांस बढ़कर लगभग हर 2 में से 1 हो गया था। लेकिन अब माइक के चेहरे से डर पूरी तरह गायब हो चुका था। सिग्नल लाइट चमकी और कई और खिलाड़ी गिर गए। अब मैदान में सिर्फ 5 खिलाड़ी बचे थे। गेम को और रोमांचक बनाने के लिए होस्ट ने नियम ही बदल दिए। टेबल पर 5 गेंदें रखी गईं, 3 सफेद और 2 काली। जिस खिलाड़ी को काली गेंद मिलती, उसे फाइनल मुकाबले में जाना था। दुर्भाग्य से काली गेंद माइक के नाम निकली। अब दोनों खिलाड़ी आमने सामने खड़े थे। दोनों की बंदूकों में 3-3 गोलियां थीं। लेकिन सबको हैरान करते हुए दोनों बंदूकें खाली निकली। कोई विजेता नहीं था, इसलिए गेम जारी रखा गया। दोनों बंदूकों में एक-एक गोली और डाली गई। दोनों ने फिर एक दूसरे के सिर पर निशाना साध लिया। कमरे में तनाव चरम पर पहुंच चुका था। When the bulb lights up, you shoot. The game is over. आखिरकार गेम खत्म हुआ और माइक विजेता बन गया। उसे $10 लाख का इनाम मिला। डीलर ने माइक को रेलवे स्टेशन तक छोड़ने की पेशकश की। माइक ने ऊपर से हामी भर दी, लेकिन मौका मिलते ही चुपचाप वहां से निकल गया। अब उसे किसी पर भरोसा नहीं था। माइक $1 मिलियन कैश लेकर स्टेशन पहुंचा। तभी उसने देखा कि स्टेशन के चारों तरफ पुलिस खड़ी थी। कुछ गड़बड़ समझकर उसने तुरंत पैसे एक कूड़ेदान में छिपा दिए। असल में पुलिस काफी समय से माइक पर नजर रख रही थी। पुलिस उसे थाने ले गई और उस गेम के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश की, लेकिन माइक ने साफ कह दिया कि उसे किसी गेम के बारे में कुछ नहीं पता। पुलिस के पास कोई पक्का सबूत नहीं था, इसलिए उसे जल्दी ही छोड़ दिया गया। माइक वापस स्टेशन पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर देखा कि जिस कूड़ेदान में उसने पैसे छिपाए थे, वो खाली हो चुका था। वो तुरंत कचरा इकट्ठा करने वाली जगह पर पहुंचा और कूड़े में पैसे ढूंढने लगा। आखिरकार उसे पैसों वाला बैग मिल गया। माइक ने पैसे एक डिब्बे में पैक किए और अपने घर भेज दिए। इसके बाद उसने अपने सामान में रखने के लिए एक सॉफ्ट टॉय खरीद लिया। लेकिन जैसे ही माइक ट्रेन में चढ़ा, उसने देखा कि एक आदमी उसका पीछा कर रहा था। माइक समझ गया कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। जैसे ही वो अपनी सीट से उठा, उस आदमी ने गोली चला दी और माइक का बैग छीन लिया, क्योंकि यही बैग अगले गेम में उसकी हिस्सेदारी बनने वाला था।